हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमें शिक्षक नियुक्ति में 5 अवसर चाहिए, बाकियों की तरह बाकी स्टूडेंट्स को जैसे 5 अवसर मिला है उसी तरह हमें भी 5 अवसर चाहिए। हम लोगों का मांग है ओवर एज को समाप्त करते हुए 5 अटेम्प्ट हम लोग को दिया जाए। हम लोग शिक्षा मंत्री से जॉब नहीं मांग रहे कि आप हमें जॉब दीजिए, हम लोग एज मांग रहे हैं। उन्हीं से आशा है, उन्हीं से आशा की किरण लेके हम आए हैं कि हम लोग को मौका मिले, वरना उनका बीएड और एमए की डिग्री बेकार हो जाएगी सर। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। जनता दल यूनाइटेड में जन सुनवाई किया जाता है और कई मांगों को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, लेकिन आज जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी, एज रिलैक्सेशन और लाइब्रेरी कई लोग आए हुए थे मिलने के लिए, लेकिन शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हम एक एक करके बातचीत करेंगे इनसे। क्या कुछ मांगे थे आप लोग आज शिक्षा मंत्री से? आपकी मुलाकात नहीं हो शिक्षा पाई? मंत्री से हम लोगों का मांग है कि जो पूर्व की तरह जो पहले जो 10 साल का छूट था अधिकतम उम्र में, तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष का जो छूट दिया जाता था, उस छूट का हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोगों का संख्या लगभग 50,000 है, मतलब 50,000 परिवार को शिक्षा मंत्री से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि 50,000 परिवार को बनाने का कार्य करें, उनके जीवन को बनाएं, ठीक है। और क्या बोले? हम लोग ओवर एज कैंडिडेट है सर, और हम लोग शिक्षा मंत्री से जॉब नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें जॉब दीजिए, हम लोग एज मांग रहे हैं कि हम लोग को मतलब कि एज रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में बैठ करके और अपनी दक्षता को दिखा सकें। ना एग्ज़ाम निकाला वो हमारे हाथों में है। अगर सर हम उनसे नौकरी मांगते तब वो नहीं आते या सवाल खड़े होते। हम लोग तो उनसे अटेम्प्ट मांग रहे हैं कि भाई हमें 5 अटेम्प्ट चाहिए और हम लोग को बैठने का मौका दिया जाए। हम लोग को बस मौका चाहिए बैठने का सर। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग एग्जाम से नहीं डरते हैं सर। हम लोग को बस एक ही मौका दिया गया था 3.2.0 में, उसमें भी सर बहुत सारा धांधली हुआ। हम लोग का बीएड वाले कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ सर। हम तो यही ना चाहेंगे कि हम लोग को मौका दीजिए और देखिए कि हम लोग निकालते हैं एग्जाम की नहीं निकालते। तो आज जो आप मुलाकात करने के लिए आए थे, किनसे मिलने के लिए आए? शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, लेकिन अभी तक नहीं सर, वो आए ही नहीं है। उन्हें यहाँ से मैसेज गया है, वो आए ही नहीं है। हम लोग ट्रेन पकड़ के सर कटिहार से आ रहे, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे रख करके, उसे इस तरह से स्ट्रगल करके सर हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बच्चे को छोड़ के पढ़ लिख रहे हैं, फिर भी सर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट मांग रहे हैं। पहले मुलाकात हुई है उनसे? क्या बोले? जी पहली मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि कैबिनेट का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। हम बोलते हैं सर कि आप लोग हर चीज़ में संशोधन कर दे रहे हैं, एज में संशोधन नहीं हो रहा है। बाकी सर अटेम्प्ट में संशोधन हो गया। जब ट्रेन सर लेट हो गई यूपी की, तो बोले कि साइक्लोन आ गया है, सो एग्ज़ाम का 2 घंटा टाइम आगे बढ़ा दिए बीपीएससी 2.0 में। सर आप लोग तो सभी चीज़ में खुद संशोधन कर रहे हैं, तो फिर एज में क्यों नहीं संशोधन? इसमें कैबिनेट में मामला चला गया हम लोग का, कैबिनेट वाले संभालेंगे। सर थोड़ा ध्यान दीजिए हम लोग पे। हम लोग आपके मतलब स्टेट के छात्र हैं सर, और हम लोग पे ध्यान दीजिए। हम लोग से आपका भविष्य है सर। क्या कुछ मांगे आप? बस वही कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से आप आए हैं। एज को लेकर आपकी मांगे हैं? जी सर। इधर आइए। क्या हम ये बोलना चाहते हैं सर कि जो जैसे कहा जाता है शिक्षक जो होते हैं सर, वो कभी भी नौजवान शिक्षक को आप ले रहे कि चलो ओवर एज हो गया, 21 दिन ज़्यादा हो गया 37 ईयर से, तो सर आप नहीं भरने दे रहे फॉर्म। हम बोलते वकील हो या डॉक्टर हो या टीचर हो, उन लोग एज पे ही अपनी दक्षता दिखा सकता है। अगर एज ओवर एज हो रहा है तो उसमें हम लोग की दक्षता और बढ़ती है, पढ़ाते एक्सपीरियंस होता है। हमारी मांगे हैं कि हमें 5 अवसर मिले, क्योंकि हमारा एज एक्सपायर कर गया है, तो हम लोग को मौका मिलेगा तभी हम लोग आए, नहीं तो हम लोग की तो डिग्री बेकार चली जाए। मैं पटना से हूँ। क्या नाम है आपका? अंजना सिंह। क्या? जी हमें शिक्षक नियुक्ति में 5 अवसर चाहिए, बाकियों की तरह बाकी स्टूडेंट्स को जैसे 5 अवसर मिला है उसी तरह हमें भी 5 अवसर चाहिए। हमने बस एक ही बार एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम में हम शामिल हुए हैं और हमारा उम्र समाप्त हो गया है। हम लोगों का मांग है ओवर एज को समाप्त करते हुए 5 अटेम्प्ट हम लोग को दिया जाए, जबकि सरकार ने 2011 में स्टेट लिए और उसके बाद साइंस विषय का ही 2019 में लिए, उसके बाद 2023 में सभी विषय का लिया गया। बीच में 13 वर्ष का जो गैप होता है उसमें तो हम लोगों का उम्र बचा थोड़े रहेगा, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें सर हम लोगों को परीक्षा देने का एक बार जिस TR 1 चल रहा था उस समय हम लोग उसका तैयारी कर रहे थे, और उसी में अचानक स्टेट का फॉर्म भराया, जिससे सर्वर डाउन होने के कारण हम लोगों को फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। उस कारण से हम लोग छूट गए और उसके बाद हम लोगों को फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया गया। अभी जो आप आए थे, किनसे मिलने के लिए आए थे आप यहाँ? हम लोग
सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। मुलाकात हुई उनसे आपकी? नहीं, एक बार इसके पहले भी हम लोग भेंट किए थे उनके ऑफिस में, तो बोले थे सही तो पहले जो नियम बन गया है अभी संशोधन नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद 3 अटैम्प्ट था जो उसको 5 अटैम्प्ट कर दिया। उसमें जब संशोधन हो सकता है तो हम लोगों को एज में 37 लगाया गया है, उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है? कितना बढ़ाने की? कम से कम 10 ईयर। क्या हम लोग का कहना है कि सर हम लोग का एस्टेट पहले जो था 2011 के बाद सीधा 2023 में लिया, 12 वर्षों के बाद लिया। अब 12 वर्षों के बाद क्या उम्र तो बढ़ना स्वाभाविक है। एक ही मौका मात्र TRE1 में हम लोग बैठे और 4-5 महीने से हम उसमें छूट गए, फिर मौका हमको रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अगर मौका नहीं मिलता है तो कोई विकल्प मेरे पास नहीं बचता है। 12 साल की इस लंबी अवधि में अगर नियम लगातार अगर होते रहता है स्टेट, तो आज ये शिकायत लेकर हम यहाँ पर नहीं आते। ठीक है, किनसे मिलने के लिए आप आए? शिक्षा मंत्री जी से। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई जी, आपकी? अभी तक नहीं है। हम लोग 1-2 घंटे से यहीं पर खड़े हैं। अभी तक कहाँ बाहर में खड़े हैं आप? बाहर में खड़े हैं। अंदर तो एंट्री नहीं क्या बोल रहे हैं? दे ही नहीं रहे अंदर जाने के लिए, बोले कि बाहर में रहिए, सबको नहीं मिलना, 1-2 मेंबर जाइए। ग्रुप में हम लोग बाहर में खड़े हैं। उन्हीं से आशा की किरण लेके हम आए हैं कि हम लोग को मौका मिले, वरना उनका BEd और MA की डिग्री बेकार हो जाएगी सर, जीना मुश्किल हो जाएगा सर इसके बिना। देखिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर ये लोग बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, कोई कटिहार से तो कोई दूसरे ज़िला से आए हुए हैं, और कड़ी धूप है और धूप के बाहर ये लोग खड़े हैं। इन्हें अंदर नहीं एंट्री मिल रही है क्योंकि शिक्षा मंत्री नहीं आए हैं, और शिक्षा मंत्री आज नहीं पहुंचे हैं अब तक, और इनकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही है। कई मांगों को लेकर ये लोग बार बार पटना आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पहले भी पूर्व में इनकी मुलाकात हुई थी शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कैबिनेट में संशोधन किया जाएगा, इसको लेकर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये लोग आज जो है शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब तक जो मुलाकात इनकी शिक्षा मंत्री से नहीं हो पाई है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से एक सप्ताह में 4 दिन जन सुनवाई होता है, बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज शिक्षा मंत्री नहीं पहुँचे हैं। तमाम जितने भी लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, काफ़ी परेशान यहाँ पे हैं, बाहर में इतनी कड़ी धूप में खड़े हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का अब तक कोई अता पता नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।